Good morning students. Today is your next class of engineering graphics. This is a engineering drawing, also called engineering drawing. लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक हमारा चल रहा था डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस. ये क्या था हमारे पास? डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस. ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे और हमने इसके लगभग हम इसके अंतिम पड़ाव पे हैं. लास्ट ये हमारा क्वेश्चंस हो सकता है क्योंकि हमने इससे जितने भी रिलेटेड आपके पास जो क्वेश्चंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वही सारे हम डिस्कस कर रहे हैं. ये जो क्वेश्चंस हैं आपके 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम से पूछा जाएगा. तो लेट अस सी द न्यूमेरिकल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस. दिस इज अ न्यू क्वेश्चंस ऑफ कोन. A right circular cone of 50 mm diameter and height of 60 mm rests on its base on HP. An inclined plane at 45 degree intersect the axis of the cone at a distance of 40 mm from base along the axis. देखिए सबसे पहले हमें किसी भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने से पहले क्वेश्चंस की डेफिनेशन को, क्वेश्चंस की मीनिंग को समझ आना चाहिए. अगर आपको क्वेश्चन के मीनिंग को समझ आ गया तो समझ लीजिए आपका 50% काम हो चुका होता है. सिर्फ 50% काम आपने रिप्रेजेंट करना है, उसको बनाना है. ओके, कुछ उसमें आपके क्या है कि फंडामेंटल आपके यूज होंगे, कुछ कंसेप्ट यूज होंगे, तो आपने प्रैक्टिस करोगे तो इजीली हो जाएगा. ओके, तो आपको ये जानकर अच्छा नहीं लगेगा कि ये मैं वीडियो सेकंड टाइम बना रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाई थी ये वीडियो तो बाय मिस्टेक कैमरा डिस्टर्ब हो गया था और कैमरा वर्क नहीं कर रहा था, तो मैं दोबारा से आपके लिए बनानी पड़ रही है यही वीडियो. ओके, तो लेट अस सी. देखिए, a right circular cone of 50 mm diameter and height of 60 mm rests on its base on HP. कोन के बारे में तो आप लोग अच्छे से ही जानते हैं कि भाई कोन होता क्या है. कोन एक शंकु होता है जिसकी खुद की हाइट होती है, खुद की रेडियस होती है, खुद का स्लाइड हाइट होती है. ये तो होते हैं ना शंकु में, कोन में यही होते हैं. तो आप इसको समझने की कोशिश करना, जो डेफिनेशन कह रही है उसके हिसाब से बनाना है. उसके बाद उसने सेकंड सेंटेंस में ये लिखा है एन इंक्लाइन प्लेन एट अ 45 डिग्री इंटरसेक्ट. एन इंक्लाइन प्लेन एक इंक्लाइन प्लेन है जो किस पर है? 45 डिग्री पर है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सिस ऑफ द कोन. कोन के एक्सिस को 45 डिग्री के पर एक इंटरसेक्शन हो रहा है. कहां से हो रहा है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम द बेस अलोंग द एक्सिस. बेस से 40 mm डिस्टेंस के ऊपर एक 45 डिग्री का एक कोन बना हुआ है, और जो वो कोन बना हुआ है उस शंकु को क्या कर रहा है? ट्रंकेटेड कर रहा है. उस शंकु को 45 डिग्री के प्लेन बनाने के लिए काट रहा है, वहां से 45 डिग्री काट रहा है. तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं? कोन बनाते हैं और उसी के कोन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं. अब क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, क्वेश्चन को जानने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन इसने पुट किया है, इसने कहा सर आप इसको ड्रॉ कीजिए. ड्रॉ द टॉप व्यू. आपने इसका टॉप व्यू रिप्रेजेंट करना है और इसकी डेवलपमेंट बनानी है. एंड आल्सो शो द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रंकेटेड कोन. एंड आल्सो शो द development of truncated. Truncated का मतलब क्या होता है सर? Truncated का मतलब है सर उसको क्या करना? काट देना, उतने हिस्से से काट देना, मतलब कट करना. Truncated of the cone. ओके, ये क्वेश्चन पुट किया उसने. तो जैसा उसने कहा वैसा हम कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से तो चलेंगे, अपने हिसाब से करेंगे तो वही 0 सन्नाटा, हाँ या ना? 0 सन्नाटा, कुछ भी नहीं मिलेगा. तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें इसको प्रोसीड करना है, इसको करना है. उसने कहा सर आपने क्या करना है? एक कोन बनाइए. पहले तो एक हमने क्या कर दिया, एक शंकु बनाते हैं, एक कोन बनाते हैं जिसका बेस दिया हुआ है और जिसकी क्या दे रखी है? आपको हाइट दे रखी है. हाइट कितनी दे रखी है सर? हाइट दे रखी है सर हमें 60 mm.
ओके, तो ये मेरे को हाइट दे रखी है 60 mm। तो ये मैंने क्या बना दिया, एक कोण बना दिया, एक शंकु बना दिया, जिसकी हाइट दे रखी है सर मुझे कितनी, 60 mm। और जिसका मुझे बेस दे रखा है सर, बेस कितना दे रखा है, बेस दे रखा है सर मेरे को इसका 50 mm, आई थिंक 50 है, हाँ 50 mm। तो 50 mm, 50 का हाफ रेडियस हो जाएगी, यानी रेडियस कितनी है सर उसकी 25 mm। तो ये इसकी रेडियस होगी 25 mm, हाँ है ना। ओके, अब उसने क्या कहा है, जो इसकी हाइट दे रखी है सर, ये तो होगी इसकी हाइट और ये क्या होगी इसकी रेडियस। तो सर ये क्या हुआ, ये क्या है, व्हाट इज द लाइन ऑफ दिस, ये जो लाइन बनी है ये लाइन क्या है सर, ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक स्लांट हाइट होती है, जो आप और मैं हम सब ऑलरेडी इसको जानते हैं। दिस इज कॉल्ड अ स्लांट हाइट, दिस इज कॉल्ड अ स्लांट हाइट, हाँ है ना। ये स्लांट है जिसको हमने यहाँ पे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है। और कैपिटल आर कैसे फाइंड आउट करते हैं सर, अगर मैं इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं अलग से, तो सर ये क्या है, पाइथागोरस ने इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था कि सर जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे और उसके बेस का स्क्वायर करेंगे और दोनों को सम अप कर देंगे, तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, उसके हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, हाँ है ना। तो इस तरीके से यहाँ से आर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है सर, ये क्या है, ये आपके पास एक कर्ण ही तो है और ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइट है जो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यानी आप निकाल लोगे h का स्क्वायर जमा r का स्क्वायर और ये स्क्वेयरिंग रूट ऑन बोथ साइड। अगर दोनों तरफ आप वर्गमूल करते हो, क्या करते हो, वर्गमूल करते हो, तो यहाँ से वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में आपको कराया हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई वो आपको क्लास मस्ट है, क्योंकि जब हम एक क्लास के बाद दूसरी क्लास के ऊपर जाते हैं तो पहली क्लास के कुछ कंसेप्ट आपको काम आएंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास के कुछ कंसेप्ट आपको आएंगे फर्दर नेक्स्ट क्लास में। अगर आप ये सीरीज बाय सीरीज लर्न करते हो अपने कंसेप्ट को, तो जो अगले वाला हमारा जो टारगेट होता है वो इजीली क्या होता है, अचीव हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस वन, पहले दूसरे टू सोल्व। ओके, तो ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। मैं मूव कर रहा हूं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, तो हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। उसने क्या किया सर, ये हाइट आपको कितनी दे रखी है, ये हाइट दे रखी है मेरे को कितनी, ये दी हुई है 60 mm, 60 mm। मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि पिछली बार तो वीडियो गलत हो गई थी, कैमरा ही नहीं वर्क कर रहा था, तो इस बार लगभग हाँ प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, तो ठीक है। ये हो गया 60 mm। उसने क्या है सर, इसको काटना है, काटना कहां से, लेकिन बेस से कितना 40, तो ये इसका हाफ होगा 30, तो 30 का हाफ करेंगे तो 15 में से 5 लेस यानी 10, तो ये आपके पास 10, 30 और 10 कितने हो गए 40। हाँ जी सर, ये 40 ही होता है, तो ये हो गया आपके पास 40। आपके पास तो स्केल होगा, तो यहाँ से मेजर करना है, यहाँ से स्केल की हेल्प से 40 mm ऊपर डिस्टेंस लेना, और इस बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन यहाँ से मेन कंसेप्ट आपका शुरू होता है, ध्यान रखना फोकस यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ से ये पैरेलल होगी। अब आपने करना है, जो ये एक्सिस है इसके पैरेलल ये है, ओके, और ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के ऊपर आपने क्या करना है, 45 डिग्री का, इसको ना सिंपल सी बात है, इस जो कोण है इस शंकु को ना कैंची से या किसी ब्लेड से 45 डिग्री तिरछा करके कट करना है, 45 डिग्री तिरछा करके कट करना है, यहां से कट करना है, इसके वर्टेक्स को कट करना है। ओके, तो जब इसके वर्टेक्स को कट करोगे तो सर ये क्या है, ये आपके पास क्या है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हाँ है ना। 45 डिग्री को बना रहे हैं, हाँ है ना, सॉरी 45 कह रहा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री को बना रहे हैं। अगर इस 90 डिग्री के आप इवन इक्वल पार्ट करते हो तो ईच पार्ट विल बी 45 डिग्री, है ना। तो ये हो गया आपके पास 45 डिग्री का हर एक पार्ट 45 डिग्री का आपके पास बन जाएगा। तो ये
कोण कितना बन गया सर 45 डिग्री का। इतनी बात क्लियर है। तो आपने इस शंकु को, इस कोण को कैंची से ऐसे काट दिया और इस लाइन को पीछे ऐसे ही ड्रॉ कर लेगा, ठीक है। तो ये आपने इसको ऐसे काट दिया, काटने के बाद सर ये क्या हो गया, रिमूव हो जाएगा। तो ये हो गया रिमूव। मान लीजिए यहाँ से रिमूव हो गया, ये हो गया रिमूव। फिलहाल ऐसे समझने की कोशिश करिए कि ये रिमूव हो गया, हमने काट के इसको फेंक दिया। तो अब क्या रहा आपके पास, अब तो अब सर आपके पास यहाँ से स्टार्ट हुआ ये पोर्शन रहा, ये पोर्शन। तो जब आप सर इसका टॉप व्यू देखोगे, शंकु का टॉप व्यू देखते हैं तो कैसा बनता है, शंकु का टॉप व्यू सर सर्कल की ही फॉर्म में आएगा, एक सर्कल बनेगा। तो ये आपने क्या किया, एक सर्कल बना दिया, ये क्या हो गया, एक सर्कल की फॉर्म में आएगा सर। तो ये आपने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। ओके, यानी आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है। तो ये रहा आपका एक सर्कल। जब आपने ऊपर से देखा तो ये क्या हुआ, एक सर्कल की फॉर्म में है सर। तो ये आ गया आपके एक सर्कल की फॉर्म में। ओके, अब मैंने आपको कहा था जब ये एक सर्कल के फॉर्म में आएगा तो इस टॉप व्यू के आपने क्या करना है, इवन इक्वल पार्ट करने हैं। इवन इक्वल पार्ट आप क्यों कर रहे हो, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। और क्यों नहीं कर रहे, इवन ही क्यों कर रहे हैं सर, इवन इसलिए कर रहे हैं कि इसको ना समान भागों में विभाजित करना है, समान भागों में। तो सर समान भागों में तो ओड में भी तो समान भाग ही होते हैं, अगर आप 3 पार्ट करते हैं तो वो भी समान भाग हुए। नहीं सर, इसको हमने इवन इक्वल पार्ट इसलिए भी कर रहे हैं कि जब हम डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे, जब उसको हम शंकु को ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो उसमें हमारा इवन इक्वल पार्ट हेल्प करेगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसके इवन इक्वल पार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम इसके इवन इक्वल पार्ट कितने किए थे, हमने इसके इवन पार्ट किए थे 12। कितने इवन इक्वल पार्ट किए थे 12। तो यहाँ पे भी हम इसके इवन इक्वल पार्ट कर रहे हैं 12, ठीक है सर। तो ये रहा, तो 12 कितने होंगे सर, ये होंगे सर आपके हर एक पार्ट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री है ना। तो ये हर एक पार्ट 30 डिग्री के बराबर होगा। तो ये 30 डिग्री आपके पास, ये 30 डिग्री आपके पास। तो सर स्केल होगा तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। मेरे से हो सकता है कि थोड़ा बहुत एरर हो, है ना, क्योंकि आपके पास तो स्केल होगा, आपके पास कंपास हो गया, आपके पास प्रोट्रैक्टर होगा। तो उसकी हेल्प से आपके सारे जो इवन इक्वल पार्ट होंगे वो क्या होंगे, एग्जैक्ट इक्वल होंगे। तो यहां से आपने मेजर करना स्टार्ट करना है। तो ये क्या आपके पास 1, ये क्या है 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12 और फिर से यहीं पे आपने मूव कर गए, यानी पहले से स्टार्ट हुए और पहले पे ही वापस आ गए। तो क्या हो गया, एक सर्कल कंप्लीट हो गया। ओके, अब आपने क्या करना है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे वैसे आप सीखते जाइए, तो आपको इजीली। वैसे ही जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने ड्राफ्टर और ड्राइंग शीट अपने सारे इंस्ट्रूमेंट लेके बैठ जाना है। जैसे जैसे मैं यहाँ से करता जा रहा हूँ वैसे वैसे ही आप वीडियो को पॉज करके करते जाना। ओके, तो ये रहा आपका, क्या हुआ, हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर। ड्राफ्टर में कितने हैं, 2 प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये 2 प्लेन है ना। तो इसको बिल्कुल ही जो आपके पास स्क्रू है 90 डिग्री पे एग्जैक्ट इसके पैरेलल करके और इसके परपेंडिकुलर करके इसको स्क्रू को टाइट कर देना है और विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे टच करना है। तो इसको ऐसे ऊपर इस बेसिक लाइन पे डॉट रिप्रेजेंट करना है कि ये यहाँ पे मिल रहा है। और ये दूसरा नंबर का ये कहाँ मिलेगा, ये सर यहाँ मिलेगा। और तीसरे नंबर का सर कहाँ मिलेगा, जब आप उससे मिला रहे होंगे तो सर ये यहाँ मिल रहा होगा। चौथे नंबर का सर यहाँ मिल रहा होगा, 5वें नंबर का सर कहाँ मिल रहा होगा, 5वें नंबर का सर यहाँ मिल रहा होगा, हाँ या। और 6ठे नंबर का सर कहाँ मिल रहा होगा, 6ठे नंबर का सर ये मिल रहा होगा। और ऐसे 7वें नंबर का ये, और 7वें जैसे ये छठा 8वें को ढक लेगा, 5वां 9वें को ढक लेगा, चौथा 10वें को ढक लेगा। ऐसे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ढक लेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे 1 है वहाँ पे 1 डैश होगा, जो 2 है यहाँ पे 12 डैश होगा, यहाँ पे 3 है 11 डैश होगा, यहाँ पे 4 है 10 डैश होगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 होगा, यहीं पे 9 होगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 भी होगा। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे 6 होगा वहाँ पे 8 भी होगा। इतनी बात क्लियर है, आगे मूव करें। ये सारा मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी
ओके, अब देखते हैं, एक बार मैं फिर से देख लेता हूं कि वीडियो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं, कैमरा प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं। यस, क्लियर है। आइए, अब जो ये पॉइंट्स आए हैं सर, ये 1 और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये सर 7 है ना। अब इस वर्टेक्स से इन लाइन को विद द हेल्प ऑफ स्केल मिलाना है। विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने इन लाइन को ऐसे मिलाना है जैसे मैं यहाँ पे मिला रहा हूं। आपके पास तो स्केल होगा तो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगे, है ना। ऐसे ही आपने इसको वर्टेक्स को इस नंबर 2 से मिलाना है, तो ये एग्जैक्ट आपका मिल रहा होगा, है ना। सेम एज इट इज राइट साइड भी आपने ऐसे ही वर्क करना है। तो मैं यहाँ पे भी प्रॉपर मिलाने की कोशिश करता हूँ। अगर गलती से गलत हो गया तो आप सिर्फ समझना, वो गलती से गलती हो जाएगा, करेंगे नहीं, कई बार हो जाता है। तो लो, ये लगभग एग्जैक्ट पोजीशन में आ गया। ओके, एग्जैक्ट पार्ट भी आपको एग्जैक्ट लग रहा है। ये पार्ट इसके इक्विवेलेंट है, ये पार्ट इसके इक्विवेलेंट है, ये पार्ट इसके इक्विवेलेंट है, और ये वाला जो पार्ट है इसके इक्विवेलेंट है। इसका मतलब हमने जो आपस में इन पॉइंट्स को मिलाया है वो एग्जैक्ट लगभग एग्जैक्ट मिल रहे हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब जो हमने ये लाइन ड्रॉ की थी, 45 डिग्री का कोण बनाया था और इस पार्ट को रिमूव कर दिया था, तो ये जो हमारा 45 डिग्री का जो कोण बना है, ये 45 डिग्री का जो कोण बना है, इस पॉइंट को आपने क्या करना है, यहाँ इन पॉइंटों पे क्या करना है, डॉट रिप्रेजेंट करना है। ये डॉट, एक डॉट ये रहा, ये डॉट, ये रहा डॉट, ये रहा डॉट, और एक ये रहा डॉट। इन डॉट्स को आपने नाम दे देना है। नाम देना है, इसको देना है ए, इसको ए, और इस वाले को आपने नाम देना है बी, इस वाले को आपने नाम देना है सी, इस वाले को नाम देना है अपने डी, इस वाले को आपने नाम देना है ई, नहीं ए बी सी डी ई, हाँ ई तो आएगा, ई, इसको नाम देना है एफ, और इसको सर जी। ऐसे नंबर मेजर कर देने हैं। चाहे तो आप अल्फा न्यूमेरिक करो, अल्फाबेटिक करो, चाहे न्यूमेरिक करो, चाहे 1 to 7 कर दो या A to G कर दो। ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड है, या कैपिटल कर दो A B C, जो मर्जी आप कर सकते हो। ठीक है सर। आगे इतनी बात तो हमने क्या किया, ये हमारे पास आ गया टॉप व्यू। तो ये रहा मेरा टॉप व्यू। सर जब ये कटा हुआ होगा ऊपर से, तो क्या ऊपर से वो दिख नहीं रहा होगा कटा हुआ हिस्सा? ये तो बाहर का सर्कमफेरेंस है। जब ये कटा हुआ हिस्सा भी तो दिखेगा यहाँ पे। हाँ सर, यू आर राइट, ये कटा हुआ हिस्सा भी दिखेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी दूरी पे है? ये विद द हेल्प ऑफ कंपास आपने मेजर करना है। इस पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट है O, इस O से लेके A तक के बीच में कितनी दूरी है? विद द हेल्प ऑफ स्केल, विद द हेल्प ऑफ कंपास आपने मेजर करनी है। कंपास की नीडल यहाँ पे रखनी है, पेंसिल यहाँ पे आनी चाहिए, ये मेजर करा, और इसी तरह इस सेंटर से मेजर करा और यहाँ पे टच कर दिया। इसको क्या किया? क्लिक कर दिया। सेम एज इट इज, फिर 0 पे कंपास रखी और B पॉइंट तक आपने क्या किया? कंपास को खोल के ओपन करके इतना मेजर किया, और उसी टाइम इस पॉइंट पे इसको डिस्टर्ब नहीं करना, उतना ही पॉइंट रहना चाहिए, और यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। ओके, सेम एज इट इज आपके पास अप टू G तक यही काम करना है। तो ये रहा आपका सारे जो आपने काम किए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास तो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट होंगे, तो आपसे गलती से गलत नहीं होगा, और करने भी नहीं गलती से गलती। तो ये रहेगा ऐसे सर। तो ये जो आपके पास बन के आया है सर, ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा? A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F और ये G। ऐसे इधर से रिवर्स A, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश और F डैश, और G पे वापस आ गया। तो ये कंप्लीट क्या हो गया? इतना हिस्सा जब आपने टॉप व्यू देखा किसी भी इस कोण का, जब टॉप व्यू देखा, तो ये सर ये इतना हिस्सा रिमूव
ये बाहर का सर्कमफेरेंस। तो हाफ काम तो आपका हो चुका है, आपने टॉप व्यू तो करा था, टॉप व्यू तक तो आपका हो चुका है, लेकिन जब आपको 20 नंबर लेने हैं तो इसमें 10 नंबर तक तो आपका काम हो चुका है। तो 10 नंबर होल बनाने के लिए उसने कहा एंड आल्सो शो द डेवलपमेंट ऑफ ट्रंकेटेड कोन। इसका मतलब क्या है, जो आपने ये कोन बनाया है काटने के बाद जो आपके पास ये वाला हिस्सा बचा हुआ है, ये वाला इतना हिस्सा बचा हुआ है, क्योंकि वो ऊपर वाला तो रिमूव हो गया ना, कट गया ये वाला हिस्सा, और जब इस हिस्से को आप ओपन करोगे, खोल लोगे, तो खोलने के बाद वो कितना एरिया कवर करेगा, कितना सरफेस कवर करेगा, तो उसे कहते हैं डेवलपमेंट। किसकी? कोन की। कौन से कोन की? जो कटा हुआ है, कट करा हुआ है, जिसको ट्रंकेटेड किया हुआ है, जिसको काटा हुआ है, उसको ओपन करोगे तो वो कैसा दिखेगा? जब हम इस कोन को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद सर मान लीजिए ये मैंने क्या किया, एक कंप्लीट कोन है, इसको ऐसे कवर कर दिया। कैसे करोगे आप? ऐसे ही तो कवर करोगे, तो ये कवर कर दिया। कवर करने के बाद जैसे आप लास्ट टाइम मैंने पिछली क्लास में आपको पिछले लेक्चर में बना के दिखा रखा भी है, तो जैसे इसको ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद ये जो हिस्सा है, ये वाली परत है, ये वाली जो लेयर है ऐसे छप जाएगी और ये यहीं पे रह जाएगी, तो ये वाली इधर से जाएगी, तो वो किसके सर्कमफेरेंस में घूमेगी? किसके विद रिस्पेक्ट में घूमेगी? सर इसके विद रिस्पेक्ट में घूमेगी। किसके? जो स्लांट हाइट है। तो एक क्वेश्चन तो ये बना, देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जल्दी से। ये रहा आपका शंकु, इसको मैंने खोलना है। जब सर इसको खोल लोगे तो खोलने के बाद ये ऐसे ही तो बनेगा। इसको खोलने के बाद यहाँ से लेके विद हेल्प ऑफ कंपास यहाँ तक आप नापोगे और इसको क्या करोगे, इसको क्या करोगे, ऐसे घुमा दोगे और ये आपका बन जाएगा खुलने के बाद ऐसे स्ट्रक्चर, है ना। तो ये चीज तो मेन रोल है ना। ये कितना है? ये तो आपके पास थीटा बन गया, तो ये चीज मेन रोल है। तो ये कितनी है? तो सर ये है हमारे पास स्लांट हाइट, है ना। और स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं? सर स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है? r = h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर और उसका वर्गमूल स्क्वायर रूट। तो सर हमारे पास h कितना है? सर हमारे पास h है 60, यानी 60 का स्क्वायर प्लस r कितना है? सर r डायमीटर का हाफ होता है, यानी 50 का हाफ कितना होगा? 25, और 25 का स्क्वायर कितना होगा? तो ये होगा आपके पास सर, ये होगा 3600 प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, है ना। अब इसको ऐड कर लीजिए, 6 दूनी 12, यानी 4225, और ये किसका वर्गमूल होता है? ये सर होता है वर्गमूल किसका होना चाहिए? 65 का होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 65 × 65, तो 5 × 5 25, ऐसे करना, 55 25, 5 हासिल का 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 × 30, 6 × 30, 30 30 60, और 2 कहता 60 तो 62, हासिल का 6। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 6 को 36, 36 और 6 42, तो सर एक ही लाइन में आ गया 4225, आया ना। तो यानी इसका जो वर्गमूल होगा वो 65 होगा। यानी आपने क्या निकाल लिया? आपने सर r निकाल लिया, स्लांट हाइट। तो ये आंसर आपके पास आ गया स्लांट हाइट 65। यानी जो ये मेरे पास r आया है सर, ये कितना है मेरे पास? ये सर 65 रहा होगा, तो ये 65 है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इसे रिमूव कर दूं ताकि आपको डेवलपमेंट सिखा सकूं। तो ऑलरेडी आपने नोट कर लिया होगा, ये ओके। विद द हेल्प ऑफ कंपास यहां से लेके यहां तक आपने मेजर करना है और एक क्या करना है? आर्क रिप्रेजेंट कर देनी है। तो ये रही आपकी सर आर्क, ये रही सर आपकी एक आर्क, लगभग सही है, हाँ सही है लगभग। यहां से मेजर करोगे इतना और यहां पे भी इतना ही आना चाहिए ऑटोमेटिकली, तो ये सही होगा। तो ये लगभग सही ही है। ये लीजिए, थोड़ा बहुत जो एरर हो सकता है वो आप रिमूव कर देना उसे करके, ओके। तो ये रही। तो सर ये कितने पार्ट है? और यहां से मिलाऊं मैं इसको, या यहां से मिलाऊं, या यहां से मिलाऊं,
वो कैसे पता चलेगा सर? थीटा निकाल लीजिए, यहाँ से तो ये इनिशियल पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट ये रहा, तो थीटा यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एंगल ट्रेवल किया उसने, यानी ये कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ थीटा। तो थीटा का फॉर्मूला क्या था सर? हमें पता है थीटा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बाय आर, आया ना? और थीटा प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करोगे तो 2 पाई इनटू आर बाय आर विच इज इक्वल टू 360 डिग्री इनटू आर बाय आर। और सर आर कितना हो गया आपका? 360 इनटू आर कितना है? 25 और कैपिटल आर कितना है सर? 65। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, रिजल्ट आएगा आपके पास सर कितना आना चाहिए? ये आएगा 5 से कटेगा 5 5 25, 13 5 65 और ये लगभग 140 के आसपास आएगा। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ एग्जैक्ट तो ये 138.46 डिग्री आएगा। तो सर जो थीटा आएगा, थीटा कितना आ गया? 138.46 डिग्री आए ना? तो सर यहाँ से जब आप एंगल मेजर करोगे तो ये रहा सर एंगल मेजर करने का तरीका, ये लो आपने मेजर कर लिया और ये कितना आ गया? थीटा, थीटा विच इज इक्वल टू 138.46 डिग्री है ना? अब सर जब आपने ये वाली परत उतारी तो दूसरी परत में तो इतने ही पार्ट रहेंगे इक्वल, जितने इक्वल यहाँ पे है, यानी यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 उधर भी रहे होंगे दूसरी साइड में, यानी 6 6 12 यानी 12 इक्वल पार्ट यहाँ से। तो आप इसको क्या करोगे? 12 इक्वल पार्ट कर लीजिए। तो 12 इक्वल पार्ट में यहाँ से करने जा रहा हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक आया, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये बना लिया, ठीक है? जब मैं इसके 12 इक्वल पार्ट करूंगा तो मान लीजिए ये मेरा सेंटर, ठीक है? यानी 6 उधर रहेंगे 6 इधर, तो 6 मैं इधर से करूंगा तो ये अंदाजे से कर रहा हूँ फिलहाल तो मैं, ये 6 यानी इसमें भी 3 रहने चाहिए, 3 इधर 3 इधर, अब इधर भी 3 3 रहने चाहिए, तो 1 2 लगभग एग्जैक्ट सी ही है। ऐसे इधर कर लीजिए, ये रहा आपका एग्जैक्ट, ये सेंटर, एक ये, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, तो ये आपके एग्जैक्ट पार्ट हो गए कितने? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये कितना पार्ट है? 0 0 से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 इक्वल पार्ट हो गए और इनको विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने क्या करना है? मिला देना है। तो ये लाइन को आप मिला रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो ये लाइन आपकी मिल चुकी है, ऐसे ऐसे और ऐसे। आप तो जब मिलाओगे तो स्केल से एग्जैक्टली पूरी कंप्लीट मिलेगी, कोई क्या नहीं मिलेगा। ये रहा, ये दूसरी, ये इधर से, ये इधर से और ये इधर से, कंप्लीट पार्ट हो गया ना आपके। तो मान लीजिए ये आपके पास क्या है? 1 से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और कंप्लीट जाके फिर जब सर्कल करें इसको एडअप करोगे तो ये 1 यहीं पे दोबारा से 1 बन जाएगा, यानी 1 डैश रहा। ओके, अब मेन मुद्दा क्या है? जो ये हमने बनाया है, ये आर्क लेंथ हमने बनाई है। आर्क लेंथ आपको पता है कि सर आर्क लेंथ किसके इक्वल होती है? सर आर्क लेंथ इक्वल होती है थीटा इनटू रेडियस के। तो आर्क तो हमने रिप्रेजेंट कर दी। जब हमने इस शंकु को काटने के बाद खोला होगा तो वो ऐसे बना होगा, लेकिन वो ऐसा बना होगा तो ये तो इससे इतना तो कुछ ना कुछ कटा हुआ भी दिखेगा ना, तो कटा हुआ तो दिखना चाहिए, तो कटा हुआ दिखाओ, तो दिखाते हैं सर, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो यहाँ से O पॉइंट से लेके, जो ये O पॉइंट है, इस O पॉइंट से लेके विद द हेल्प ऑफ कंपास यहाँ से यहाँ तक मेजर करना और इसको क्लिक कर देना। जो ये पहले वाली लाइन है, पहले वाली 1, क्योंकि ये पहली तो है 1, तो इसको क्लिक करोगे 1, ये यहीं पे क्लिक हो जाएगी, ये रही पैरेलल और ये यहाँ पे कट, यहाँ पे डॉट डाल देना आपने। ओके, विद द हेल्प ऑफ कंपास O पॉइंट से A पॉइंट को फिर से मेजर करना और सेकंड वाली लाइन को कट कर देना। तो विद द हेल्प ऑफ सेकंड लाइन ये कट होगी, ऐसे ही C ये कट होगी, ऐसे ही D ये कट होगी। देखिए मैं हाथ से कैसे कर रहा हूँ, तो आपने भी ऐसे करना है, E ऐसे ये कट होगी, E F
जी तो भाई दूर है, मेरा हाथ भी नहीं ऊपर हो पा रहा, तो ये विद द हेल्प ऑफ कंपास ये ऐसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक है। तो ये रहा आपके पॉइंट्स जो कट होने के बाद आ रहे थे। आप उससे करोगे, किससे? कंपास से, तो आपके एग्जैक्ट पॉइंट आएंगे। ऐसे ही ये क्या हुआ, ये हमारा पॉइंट रहा ए, ये क्या रहा बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी। ओके, रिवर्स कैसे करोगे? तो हम रिवर्स मैं अंदाजे से ही कर रहा हूं, तो ये मेरा रहा, ये रहा, ये रहा, ये आएगा, ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा और ये पॉइंट आएगा। तो ये पॉइंट्स आएंगे विद द हेल्प ऑफ, जब हम देखो पता करना कैसे, इस पॉइंट से कंपास को मेजर करना और पहले वाली लाइन को कट कर देना, पहले वाली, इधर से भी पहले वाली लाइन को उतनी ही डिस्टर्ब नहीं करना, पहले ही काट लेना, ये काट दिया। फिर जैसे 0 से बी तक मेजर करोगे तो दूसरा वाली लाइन को कट करोगे, उसी टाइम दूसरे वाली को भी कट कर लेना साथ के साथ, तो गलती से भी गलती नहीं होगी। अब इन पॉइंट्स को क्या करना है, अपने मिला देना। तो सर इन पॉइंट्स को हमने क्या किया, मिला दिया विद द हेल्प ऑफ एक आर्क के थ्रू। तो यानी जो ये हिस्सा ऐसा ये क्या होगा, रिमूव होएगा और जो डेवलपमेंट बनेगी ये अब इस हिस्से की बनेगी। ये सारा हिस्सा, ये सारा हिस्सा, ये सारा हिस्सा क्या आएगा, डेवलपमेंट की कैटेगरी में आएगा, ये सारा हिस्सा। तो आपने जो सीखा वो अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। आपने इन सबको सीख के इसको रिप्रेजेंट भी करना है ताकि आप दूसरों को सिखा सको, आपको ये खुद भी आ जाए। तो ये रहा सर इसकी डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पे थीटा कितना आया था, थीटा आया था सर 138.46 डिग्री। अगर इसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक में तो आप मुझसे फिर से आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पूछ सकते हो। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से वीडियो को दोबारा देख लो, आपको वैसे क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसिस था ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था आपके पास रिगार्डिंग आपके फाइनल एग्जाम्स। तो फाइनल एग्जाम्स में हमेशा 15 से 20 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको कभी भी इग्नोर मत करना, लाइट मत लेना। और आपको पता ही है एनुअल्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो आप लोग, तो आपको पता है कि जब तक फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं होगा, अगर आपका सपोज करो ए या बी किसी एक सब्जेक्ट में सप्ली आ गई तो आपको दोबारा से फर्स्ट असेसमेंट में देनी पड़ती है, सेकेंड असेसमेंट में और फाइनल एग्जाम्स में। यानी आपके पास दोबारा से फिर से वही सारा सिलेबस थ्रू आउट यानी दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए जरूरत है कि आप अभी से मेहनत कर लो, तो आप पता ही आपको। तो ठीक है सर, आज यही रखते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसिस के जो हर जितने भी टॉपिक आपसे बनते हैं क्वेश्चंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने सारे डिस्कस कराए हैं। इनके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्हीं को प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। ये वीडियो मैंने सेकंड टाइम बनाई है, इससे पहले भी मैं यही वीडियो सेम बना चुका हूँ, लेकिन क्या हुआ था कि कैमरा वर्क नहीं कर रहा था। तो प्लीज़ डू इट प्रॉपरली।